रोता हुआ मुन्ना। शारदा का पति हर सोमवार को घर पर ही रहता था, क्योंकि उसकी नौकरी में हफ्ते की एक दिन की छुट्टी मिला करती थी। पति पत्नी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। उनका छोटा सा बेटा, जो सिर्फ 6 महीने का था, बहुत ही प्यारा था, जिसे देख देख कर वो अपनी जिंदगी जी रहे थे और बहुत खुश थे। एक दिन शारदा अपने पति से कहती है, सारा दिन इसे संभाल संभाल कर मैं तो थक जाती हूँ। कल मैं चाहती हूँ अपनी सहेली को कुछ देर मिलाऊं। कल तुम्हारी छुट्टी है, क्या कुछ देर के लिए मुन्ना को संभाल लोगे? शारदा का पति मान जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। सुबह सुबह निकल जाना और 11-12 बजे तक लौट आना। मुन्ना तो वैसे भी 12 बजे के बाद ही उठता है और मैं भी कल आराम से उठूंगा। पूरे हफ्ते की थकान है भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं सुबह ही निकल जाऊंगी। शारदा अगले दिन सुबह सुबह अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। मेरे मुन्ना, पीछे से ठीक रहना, अपने पापा को तंग मत करना। शारदा तो चली जाती है और मुन्ना और उसके पिता चुपचाप सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मुन्ना को एहसास हो जाता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोता हुआ चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। उसके पापा उसे गोद में उठाते हैं, पूरे घर में घुमाते हैं, दूध की बोतल लाकर उसके मुंह में भी लगाते हैं, लेकिन मुन्ना चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अरे अरे, शारदा कहाँ गई? अरे बाप रे बाप, अब इसे कैसे चुप कराऊं? अरे भगवान, अरे चुप हो जा रे। वो पास वाली मौसी के घर पहुंच जाता है। अरे मौसी, मौसी। अरे अरे, तुम्हारा मुन्ना इतना रोता क्यों है राघव? मौसी, वो शारदा को कुछ काम था, वो अपनी सहेली से मिलने गई है। जरा इसे चुप तो करा दो मौसी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ना मेरे पास। मौसी बहुत कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना चुप ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद शारदा वापस लौट आती है। घर में किसी को ना पाकर वो परेशान हो जाती है। हाँ, मुन्ना, राघव, अरे ये दोनों कहाँ गए? वो इधर उधर मुन्ना को ढूंढने लगती है और बहुत विचलित हो जाती है। हाय राम, मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी उसकी नजर राघव पर जाती है। अरे अरे, मुन्ना कहाँ है? तुम यहाँ अकेले कैसे खड़े हो? वो इससे पहले कि राघव कुछ कहता, मौसी के हाथ में मुन्ना को देखकर शारदा को तसल्ली हुई। वो तुरंत जाकर मुन्ना को अपनी बाहों में भर लेती है और उसे चूमने लगती है। मेरा बच्चा, मेरा लाल। तुरंत मुन्ना हंसने मुस्कुराने लगता है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी मौसी कहती है, अरे राघव, बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, वो बस अपनी माँ को तलाश कर रहा था। अब देख कैसे खुशी से झूम रहा है। आलू कचालू आइसक्रीम। आलू और कचालू दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे और दोनों साथ में खेलते, साथ में मजे करते थे। उनके घर के सामने से एक दिन एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम ले लो, आम की आइसक्रीम ले लो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम। आलू ने कचालू से कहा, अरे वाह, आइसक्रीम, ये तो मैंने कभी नहीं खाई। चलो कचालू भाई, चलकर हम आइसक्रीम खाते हैं। कचालू ने कहा, अरे नहीं नहीं आलू, तुम क्या कर रहे हो? जानते नहीं, आइसक्रीम खाने से ही तो गला खराब होता है। अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और शाम को जानते हो ना, हमें शादी में भी जाना है, वहाँ तुम्हारा गाना सबको पसंद है, फिर कैसे गाना सुनाओगे? कचालू के बहुत समझाने के बाद भी आलू नहीं माना और जाकर आइसक्रीम खाने लगा। आहा, मजा आ गया, स्वादिष्ट आइसक्रीम। अरे भैया, और 2 आइसक्रीम दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आलू ने 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली और वापस घर आकर सो गया। शाम को कचालू ने उससे कहा, अरे अरे, अब सोते ही रहोगे या चलना भी है? जानते नहीं, हमें आज दावत पर जाना है, चलो उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आलू कचालू के साथ तैयार हो जाता है।
जैसे ही दोनों शादी में पहुंचते हैं, सभी लोग आलू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अरे अरे आलू भाई, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं। कोई भी शादी ब्याह हो, आपके गाने के बिना तो वो अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि आलू वहाँ का राजा था और आलू को सभी बहुत पसंद करते थे। आलू का अच्छे से स्वागत हुआ, उसे स्टेज पर बुलाया गया। लेकिन आलू ने जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अलग अलग आवाजें निकालने लगा आलू, और यह देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आलू भाई, ये क्या कर रहे हो? आप गाना क्यों नहीं गाते? मैंने तो इसे पहले ही कहा था, आज इसने 5-6 आइसक्रीम खाई हैं, वो भी एकदम ठंडी। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। बेचारा आलू आवाजें निकालता रहा, लेकिन उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और आलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। आगे से मैं ज्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। दो प्यारे बंदर भाई। बंदर का एक परिवार जंगल के पास रहा करता था। एक दिन उनकी माँ उनके लिए बहुत सारे केले तोड़ कर लाती है और कहती है, लो बेटा, तुम सबके लिए केले लाई हूँ, दोनों मिलकर खाना। और इतना याद रहे कि केले के छिलके इधर उधर नहीं फैलाने हैं। ये देखो, ये छोटा सा डस्टबिन है, इसके अंदर डाल देना, गंदगी नहीं फैलेगी। नहीं तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है बेटा। कोई बात नहीं माँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। क्या तुम बनाना का शेक भी बनाओगी? हाँ हाँ बना दूंगी। तो बनाओ। कुछ केले लेकर बंदर की माँ घर की रसोई में चली जाती है और वहाँ पर बनाना शेक बनाने लगती है। और बाहर बच्चे खूब सारे केले लेकर लगातार खाते जा रहे थे। लेकिन वो एक बात तो भूल ही गए थे, क्योंकि माँ ने उन्हें छिलके नीचे ना फेंकने की सलाह दी थी। दोनों इतनी मस्ती में थे कि खाते ही चले गए, लगातार केले खाते और छिलके नीचे फेंक देते। जब छोटा भाई उठने को हुआ तो उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। ओह, मम्मी! और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे चुप हो जा, माँ आ जाएगी, और माँ आएगी तो जरूर ये कहेगी कि तुमने छिलके नीचे क्यों फेंके हैं। उठ जा उठ जा। दूसरा बंदर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छोटा नन्हा बंदर लगातार रोता है। तभी बंदरों की माँ अंदर से बाहर आ जाती है। ये क्या, चोट लग गई ना? मैंने समझाया था तुम दोनों को कि केले के छिलके नीचे नहीं फेंकने, पर तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो उठाओ इन्हें। केले उठाकर दोनों बंदर फटाफट डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन दूसरे बंदर को काफी चोट आई थी। बंदर की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। घर लौटते वक्त छोटा बंदर कहता है, आज मेरे कारण सारा मूड खराब हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगा। जैसा आप कहते हो वही करूँगा। तो फिर ये लो, संतरा खाओ। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। संतरा खाने के बाद छिलका कहाँ फेंकोगे ये बताओ? डस्टबिन में। हाँ, अब छोटा बंदर ये बात सीख चुका था कि चाहे वो जो मर्जी चीज खाए, कोई भी फल खाए, लेकिन उसका छिलका हमेशा वो कूड़ेदान में ही डालेगा। एक दिन खेलते खेलते 2-3 बंदर और एक भालू मिलकर एक गीत बना लेते हैं। अब मिलने के लिए एक छोटा सा हाथी अपने दोस्त के पास आता है। जब भालू उसे देखता है तो कहता है, अरे तुम इस जंगल में नए हो, अपने दोस्त से मिलने आए हो? आओ आओ, हम तुम्हें अपने जंगल का गीत सिखाएं। क्या जंगल का गीत भी होता है? हाँ हाँ, सुनो, मिलो इनसे। ये है मेरा दोस्त चिक्की, ये बहुत अच्छा बंदर है। हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तुम्हें भी सिखाएंगे। आओ, गाने के साथ साथ सबसे मिलते चलो। ठीक है। छोटा सा नन्हा हाथी अपने दोस्त के साथ भालू और बंदर के साथ जंगल की सैर पर निकलता है।
भालू गाना गाता है और सारे झूमने लगते हैं। देखो मिलो हमारे जंगल से, देखो मिलो हमारे जंगल से, ये है भालू मेरा नाम है भालू, ये है चीता, ये है शेर, ये है मकड़ी, तो बोलो क्या है तुम्हारा खेल। आओ खेले मिलके हम ये खेल। ये मेरा दोस्त बंदर है और पीछे मोर, ऊपर है चिड़िया नीचे है मोर, बोलो और घूमोगे क्या मेरे दोस्त। इतना अच्छा गाना सुनकर तो मजा आ गया। सच में ये जंगल का गीत तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। क्या मुझे भी सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, सुनो। मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और अंधेरा होने लगता है। तभी भालू कहता है, अरे अरे अपने घर चले जाओ, कहीं तुम्हारे माता पिता को हैरानी ना हो जाए कि अंधेरे में भी हमने तुम्हें भेजा नहीं। छोटा नन्हा हाथी इस नए जंगल में आकर और इतना सबसे प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस जंगल में मेरा एक ही दोस्त था, लेकिन अब आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे नए दोस्त। मैं अगले शुक्रवार फिर आऊँगा। पक्का? पक्का।